Hey guys, welcome to another video. So आज सोचा यार कुछ वीडियो बनाते हैं जिसमें थोड़ा ज्ञान देते हैं। जो कैट 2025 लिख रहे हैं तो सोचा थोड़ा शेयर कर देते हैं हमने क्या किया। यार यार देखो, कैट 2025 है, कोई यूपीएससी तो नहीं है, तो उतना मत डरो। बहुत इजी एग्जाम है यार। हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक बात है, मैंने अभी तो सीख लिया, मतलब कैट बस आपका एक एंट्री गेट है टू, मतलब सिक्योर दैट पीआई कॉल्स फ्रॉम कॉलेजेस। अगर भी आपका अहमदाबाद का भी कॉल आ रहा है ना, तब भी गारंटी नहीं है कि कन्वर्ट हो जाएगा, इवन इफ यू आर 100% आएगा। मतलब जीडीपीआई बहुत मैटर करता है। सो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट हाँ थोड़ा मैं ज्ञान दे देता हूँ। तो सी, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि आपका क्या प्लानिंग रहेगा। अभी जैसे जून चल रहा है, सो आपको अभी क्या करना है, नेक्स्ट मंथ क्या करना है टिल नवंबर, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ओके। सो जो पहला चीज है, आपको आपका 6 मंथ्स का मैं आपको ब्रेकडाउन बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो अभी जैसे चल रहा है जून, तो आप ऐसा करो कि जून में अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तब तो आप थोड़ा सा लेट हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप 3 महीने में क्रैक कर लोगे, आप कर सकते हो। अगर आप बहुत टैलेंटेड हो तो कर सकते हो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो मुश्किल है करना, ठीक है। अगर आप जॉबलेस हो, या मतलब जॉबलेस इन द सेंस कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या आपके पास अभी कुछ करने के लिए है नहीं, देन यस, आप 3 महीने में भी क्रैक कर सकते हो। बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि मतलब 6 महीना यार लगता है यार कैट क्रैक करने के लिए। ऑनेस्टली मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 30 दिन में हो जाता है, फॉल्स होप नहीं दूंगा। बट हाँ, तो हम ऐसा करते हैं कि आप जून महीने में अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो पूरा जून महीना डू सम फाउंडेशनल कोर्सेज। मतलब फाउंडेशनल इन द सेंस कि आप तीनों सेक्शन के बारे में जानो, वीए, एल आर डी आई और जो आपका क्वांट्स है, ठीक है। तो आप वो 3 सेक्शंस को अच्छे से जानो। आप जो उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 वाले क्वेश्चंस है वो आप सारे करो, ठीक है, जून महीने में। तभी आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या सिलेबस है, किस चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है। एंड जो सेकंड थिंग है, आपको थोड़ा सा गाइडेंस लगेगा आपके जो मेंटोर्स है, जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हो। इफ यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग देन ठीक है, मैं और एक वीडियो बना दूंगा। जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा गाइड कर दूंगा। बट देन अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हो, देन टेक सम गाइडेंस फ्रॉम दोज मेंटोर्स एंड सी के आपको क्या क्या चीजों पे ज्यादा फोकस करने हैं, ठीक है। सो पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये है कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो अभी प्रिपरेशन, आप जाके एक मॉक दे लो। बहुत सारे फ्री मॉक्स अवेलेबल है। मैं कुछ, अगर कुछ मिला मुझे तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारे फ्री मॉक्स अवेलेबल है यार, तो जाके मैं तो बोलूंगा आईएमएस का एक सिम कैट, आई थिंक सिम कैट 0 या ऐसा कुछ आता है, मेरे टाइम में भी था, तो आप वो दे सकते हो। वो फ्री रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका, आप कौन से लेवल पे हो, ठीक है। आपको पता है प्रीवियस साल 99 प्लस परसेंटाइल लाने के लिए क्या मार्क्स लगा था, उससे प्रीवियस साल कितना लगा था, राइट। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन दिस 2 years, ठीक है। बट आपको एक एवरेज पता चल जाएगा कि मुझे इतना मार्क्स लाना है, तभी मेरा 99 प्लस परसेंटाइल या जो भी आपका एम है वो आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो कि आपका गैप कितना है, आपको कौन से एरियाज में आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको पता ही नहीं है बिल्कुल, तो वो एरियाज आप ट्राई करो कि जून महीने में आप वो एरियाज को खत्म कर दो, ठीक है। फिर जो भी एरिया आप स्ट्रांग हो उसको आप जुलाई में कवर कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका जून का जो ब्रेकडाउन है। फिर जुलाई में आप ऐसा करो कि जुलाई में आप LOD 2 पे जाओ, LOD 2 क्वेश्चंस करो और आप सेक्शनल मॉक्स लगाना चालू कर दो, ठीक है। सेक्शनल मॉक्स आपको इसीलिए हेल्प करेगा क्योंकि आपका कैट का एग्जाम 2 hours का होता है, बट देन इट्स अ 40 minutes का ईच सेक्शन, राइट। तो आप अगर आपका सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग कर दोगे
और ऐसा नहीं कि आपको एक ही स्ट्रेच में 3 सेक्शनल मॉक्स देने हैं, आप एक सेक्शनल मॉक दो डेली ऑन अ डेली बेसिस, तब आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड यू गेट एक्वेंटेड विद इट। मतलब आपको 40 मिनट्स का वो बैठना पड़ेगा लैपटॉप के सामने, वो एग्जाम देना पड़ेगा, राइट? तो वो आपका बॉडी हैबिचुएटेड हो जाता है उससे। तो जुलाई में आप ये चीज करो कि आप सेक्शनल मॉक्स लगाओ, LOD 2 क्वेश्चंस करो एंड स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग। जो भी आपने जून में किया है उसको आप रिवाइज करते रहना, ठीक है? तो ये हो गया आपका जुलाई। फिर आया आपका अगस्त और सितंबर। अगस्त और सितंबर में आपको चालू करने हैं आपका फुल लेंथ मॉक्स, ठीक है? अगस्त एंड सितंबर में आपको टारगेट करना है, अगस्त में आपको वीक में 2 मॉक्स, सितंबर में आपको वीक में 3 मॉक्स, ठीक है? तो आपका अगस्त में कितना हो गया? 2 into 4 दैट इज 8, 3 into 4 दैट इज 12, तो 20 मॉक्स। तो अगस्त और सितंबर दोनों महीने में मिला के आपको 20 मॉक्स देने ही देने हैं एंड दिस इज नॉन नेगोशिएबल यार। मॉक्स नहीं दोगे कैट नहीं निकलेगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, कोई शुगर कोटिंग नहीं, कुछ नहीं। अगर आप मॉक्स नहीं दोगे कैट नहीं निकलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि बस सेक्शनल देके कैट निकाल लोगे, फिर भी नहीं होगा, ठीक है? अगर आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो तब शायद आप निकाल सकते हो, बट अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो देन नहीं निकलेगा। तो मेरी बात मानो, आपको एटलीस्ट 40 to 50 मॉक्स लगाना ही है, ठीक है? तो अगस्त एंड सितंबर में आपको 20 मॉक्स लगाने हैं। अगस्त में 2-2 मॉक करके लगाना हर वीक में, एंड सितंबर में 3 मॉक्स। बस मॉक्स लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको एनालाइज करना है, आपको अपने वीक एरियाज डिफाइन करने हैं और आपको उस पर काम करना है कि आप उसको कैसे अपना स्ट्रॉन्ग जोन बना सकते हो, या अगर भी स्ट्रॉन्ग जोन नहीं बन रहा है देन हाउ डू यू टैकल इट, ठीक है? तो आपको अपने चैप्टर्स भी थोड़ा इंटेलिजेंटली चूज करने रहते हैं, ठीक है? जैसे जैसे मैं अगर अपने बारे में बोलूँ, मेरा क्वांट्स में आई वाज, मतलब बहुत सारे लोग नंबर्स और मॉडर्न मैथ्स को छोड़ देते हैं, बट दैट वाज माय स्ट्रॉन्ग जोन। मतलब एरिथमेटिक एंड अलजेब्रा तो था ही, बट नंबर्स एंड मॉडर्न मैथ्स में मतलब आई वाज रियली स्ट्रॉन्ग। तो मेरे वहां से कुछ भी क्वेश्चंस आए, आई वाज लिटरली कॉन्फिडेंट टू सॉल्व इट। जैसे मेरा ज्योमेट्री वीक था तो मैंने उसका क्या क्या किया था, LOD 1 करके गया था, और मेरा एग्जाम में एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया था जो कि बेसिकली मेरा फॉर्मूला बेस्ड आया था। तो वही है, अगर आपका कोई एरिया बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहा है देन डोंट लीव इट, अब उसका LOD 1 करके जाओ, ठीक है? तो वो आपका हो गया अगस्त से सितंबर का प्लान। अक्टूबर में आपको क्या करना है? अगेन मॉक्स देना है, ठीक है? अक्टूबर में आपको और एक चीज करना है, आपको PYQs उठाना है, ठीक है? लास्ट 12 साल के PYQs आपको एज ए मॉक देना है, ठीक है? तो वो हो गया आपका 12 मॉक्स, प्लस आपको देने हैं 6 से 8 मॉक्स अक्टूबर में, जो दूसरे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स है, ठीक है? एंड क्योंकि अक्टूबर में आप ऑलरेडी अपना सिलेबस कवर कर चुके होते हो, आप थोड़ा सा रिवीजन कर रहे होते हो, तो आपके पास टाइम होता है कि आप मॉक दे सको, आप उसको एनालाइज कर सको, राइट? तो आप 12 मॉक्स PYQs के लगाओ, 8 मॉक्स आप लगाओ, 6 से 8 मॉक्स आप लगाओ अक्टूबर में। मतलब आपके जो भी, अगर IMS से ले रहे हो या क्रैकू से ले रहे हो, जहां से भी आप ले रहे हो वहां के मॉक्स लगाओ, ठीक है? तो आपके वहां पे हो गए ऑलमोस्ट 20 मॉक्स, 18 to 20 मॉक्स, ठीक है? तो आपका टोटल कितना अभी तक हो गया? आपका हो गया वहां पे 20, यहाँ पे हो गया 18 to 20, मतलब आप ऑलमोस्ट 40 टच कर लिए हो, ठीक है? बट वही है कि PYQs बहुत लोग थोड़ा बहुत किए रहते हैं, तो वो मॉक्स में थोड़ा ज्यादा मार्क्स आ जाता है, बट देन आई थिंक इट इज के वो थोड़ा बूस्ट देता है। जैसे मेरे PYQs में मैंने सारे, मतलब मार्क्स मेरे सारे 100 क्रॉस हो रहे थे, तो वही है कि वो थोड़ा बूस्ट दे रहा था मुझे मेरे दूसरे मॉक्स के लिए, ठीक है? तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हेल्प रहता है। और ऐसा है कि PYQs आप जितना करोगे, आप फॉर्मेट को जानोगे, क्या क्या सेट्स आते हैं, कैसे अप्रोच करना है, वो सब आप जान जाओगे। फिर आया आपका नवंबर। नवंबर बहुत क्रूशियल मंथ है। नवंबर में आपको ऐसा करना है कि आपको सारी चीज तो रिवीजन करने ही करने हैं, आपको थोड़े बहुत सेक्शनल मॉक्स देने हैं, ठीक है? और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप नवंबर में मतलब 4 से 6 मॉक दो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? अपने दिमाग को थोड़ा हल्का रखो नवंबर में, ताकि आप थोड़े दूसरे चीजों पे फोकस कर सको। दूसरी चीज इन द सेंस कि बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं नवंबर में, ताकि आपका एंड टू एंड रिवीजन हो जाए, आप वो अटेंड करो।
बहुत सारे लेट नाइट सेशंस होते हैं, आप वो अटेंड कर सकते हो। डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ फ्री वर्कशॉप्स ऑल्सो मतलब ऐसे ही फॉर मार्केटिंग पर्पस वो छोड़ते हैं, तो आप वो भी अवेल कर सकते हो। तो वो सब करो। ज्यादा मॉक्स पे फोकस मत करो, आप अपने जो प्रीवियस मॉक्स आपने दिए हैं आप उसको रिविजिट करो, आप उसके क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत देखो जो आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक लगा था, तो आप वो क्वेश्चन को फिर से गो थ्रू कर सकते हो, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो जान सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा मंथ वाइज ब्रेकडाउन। ओके, तो इसके बाद हम दूसरे चीज पे आते हैं जो कि बेसिकली आपका रहता है सेक्शन वाइज आपका प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहला सेक्शन जो आपका आता है VARC। ठीक है, जो मैं रेकमेंड करता हूँ और जो नॉन नेगोशिएबल है वो है आपको डेली न्यूज़पेपर रीड करना ही करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन नहीं। ठीक है, ऑनलाइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको कैट के दिन आपको एक स्क्रीन मिलता है जहाँ पे आपको पैराग्राफ्स पढ़ने रहते हैं, तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपको ऑनलाइन ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ सकते हो। मैं अपने टाइम में यूज़ कर रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, या दूसरे बहुत सारे न्यूज़पेपर अवेलेबल है। दूसरा चीज़ जो मैं करता था, डेली एक एओन ऐसे रीड करना है। ठीक है, एओन ऐसे कहाँ पे मिलते हैं, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एंड ये नॉन नेगोशिएबल है, आप अगर आपको VRC में अच्छा मार्क्स चाहिए तो ये दोनों तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, एंड ऐसा नहीं कि बस आपको रीड करना है ऑनेसिस, आपको समझना भी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कोई पैराग्राफ, उसको लेके चैट जीपीटी में डाल दो, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, एंड सारे वर्ड्स का आपको जो जो मीनिंग समझ नहीं आ रहा है उसका मीनिंग भी देख लो। ऐसा नहीं कि वो मीनिंग नोट डाउन करो, उतना उतना काम नहीं आता, बट देन वो वर्ड्स आपको मतलब एक बार ग्लैंस करना है कि उसका मीनिंग एक्चुअली क्या है, ताकि वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता चल जाए। ठीक है, ये हो गया रीडिंग पार्ट। दूसरा जो चीज है, प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको डेली 2 से 3 RC करने हैं। ठीक है, और 2 से 3 RC ऐसा नहीं कि सारे नेचर रिलेटेड आरसीज कर दिए क्योंकि आपको अच्छे लग रहे हैं। आपको एक फिलोसॉफिकल आरसी करना है, नेचर रिलेटेड आरसी करना है, मे बी समथिंग लाइक एनिमल रिलेटेड आरसी, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे टाइप ऑफ आरसीज रहते हैं, तो आपको सारे टाइप्स को टच डाउन करना है। ठीक है, तो वो हो गया पहली बात। फिर जो दूसरा चीज है, आपको VA डेली बेसिस पे आपको VA भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि VA एक ऐसा चीज है जो आपके VRC का स्कोर बहुत बूस्ट कर देता है। ठीक है, और मैं 2 चीज रेकमेंड करता हूँ VA के लिए। एक है पैरासमरी। पैरासमरी यार कभी गलत ही नहीं होता, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, अगर आपको समझ आ रहा है ना, आप पैरासमरी बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, वो एक हुआ। दूसरा चीज है जो पैराजंबल, जो बहुत पहले तक मतलब टीटा टाइप में आता था। तो आप पैराजंबल भी मिस मत करो, मतलब पैराजंबल बहुत सारे ट्राई करो। ठीक है, आपको धीरे धीरे वो बनने लग जाएगा। इनिशियली मे भी दिक्कत हो सकता है, बट देन एक एक टाइम के बाद ना, वो एक पॉइंट के बाद आपको पैराजंबल्स भी मतलब अगर आप 3 सॉल्व कर रहे हो तो उसमें से 2 करेक्ट हो ही जाएंगे, अगर आप 2 कर रहे हो तो उसमें 1 करेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, अगर टीटा बेस है तो क्यों क्यों अटेम्प्ट नहीं करना है, टाइम है हमारे पास यार, 40 मिनट मिलता है, क्या करोगे उतने टाइम का। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हो गया आपका VRC का। अब आते हैं DILR पे। यार देखो, DILR में आपको 400 से 500 सेट करने ही करने हैं। ठीक है, उधर उससे ज्यादा कर रहे हो तो बढ़िया है, 400 से 500 सेट आपको करने ही लगाने ही है। और DILR के सारे सब टॉपिक्स या सारे टाइप ऑफ सेट्स को आपको टच करने हैं। ठीक है, आपको क्या क्या सेट्स का टाइप है वो आपको इंटरनेट पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। डिफरेंट इंस्टीट्यूट भी रोल आउट करते हैं, वो भी मिल जाएगा, या अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वो उसका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आपको सारे टाइप्स का प्रैक्टिस करना है, और मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि डेली 3 DILR सेट लगाओ। ठीक है, तो आपके पास ऑलमोस्ट लाइक 180 डेज है। ठीक है, अगर आप 3 DILR सेट लगाओगे तो आराम से वो रेंज आप 400 से 500 वाला रेंज अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप करो। ये हो गया आपका DILR का स्ट्रेटेजी। फिर आया आपका क्वांट्स। क्वांट्स में यार देखो, 2 सेक्शन तो आपको भी पता है जो बहुत हैवी जाते हैं, एक तो अरिथमेटिक और हो गया अलजेब्रा, ये तो आपको करने ही करने हैं। दूसरा जो चीज है, आप और एक सेक्शन पकड़ो यार, मतलब आपको अगर ज्योमेट्री करना है ज्योमेट्री करो, अगर आपको नंबर्स और मॉडर्न मैथ्स करना है तो वो करो। ठीक है, इन दोनों में से यार अगर आपका कोई भी वीक है ना, क्वांट्स में फंस जाओगे आप। ठीक है, तो ये 4 में से ना कोई
दो तो आपको स्ट्रॉन्ग करने ही है, आपके अरिथमेटिक अलजेब्रा, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। अगर आपको ज्योमेट्री पसंद नहीं है, जैसे मुझे पसंद नहीं था, तो आप एलओडी 1 करके छोड़ सकते हो। अगर आपका ज्योमेट्री बहुत अच्छा है तो आप तो कर ही सकते हो भाई। नंबर्स एंड मॉडर्न मैथ्स, उसको मिस मत करना यार, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, तो वो कर लेना, ठीक है। और डेली बेसिस पे 20 से 30 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। अगर 20 से 30 क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचो कि क्वांटिटी पे जाओ, आप क्वालिटी देखो कि आप कैसा क्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अगर आप दिमाग बहुत लगा रहे हो तब भी अगर 15 क्वेश्चन बन रहे हैं तो ठीक है। अगर आपको नई टेक्निक लर्न करने के लिए मिल रहा है देन इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। आप उसको सेक्शनल में भी अप्लाई कर सकते हो, देन बहुत अच्छा है वो, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचो कि मैंने अगर 20 से 30 बोला है तो आपको वही करना है, आप 15 भी करो, बट क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। 15 x इक्वल टू 2 प्लस वाई, वो सब इक्वेशन सॉल्व करके कुछ नहीं होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस करो, एलओडी 2 करो, एलओडी 3 करो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज करो, तब आपको वो फ्लेवर, वो आपको मजा आएगा करने में क्यूए, ठीक है। तो क्यूए यार बहुत बहुत इजी इजी आता है, कभी कभी कभार बहुत डिफिकल्ट आ जाता है। जैसे इस बार क्यूए थोड़ा इजी था, उससे प्रीवियस ईयर क्यूए डिफिकल्ट था। तो यार देखो, आप उस हिसाब से तो नहीं चल सकते कि मैं हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करूंगा, कभी कभार डिफिकल्ट क्वेश्चन करते करते इजी छूट जाता है, ठीक है। तो आप इजी करो, एलओडी 2 करो, एलओडी 3 भी करो, ठीक है। बट वो टाइम आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि अगर आप बस एलओडी 3 करोगे तब तो आपको एक दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप एलओडी 2 एलओडी 3 दोनों मिक्सअप करके करो, वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी, ठीक है। अभी आते हैं आपका मॉक का स्ट्रेटेजी, ठीक है। आपका मॉक का क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए? देखो, पहली मंथ तो यार एक ही फुल लेंथ मॉक दो, जानने के लिए कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है एंड ऑल, फाउंडेशनल चीजें करो जो मैंने बोला था। फिर उसके बाद सेक्शनल मॉक्स लगाओ, ठीक है। सेक्शनल मॉक्स पहले 1-2 महीने में बहुत हेल्पफुल है टू नो कि आप कितने टाइम में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितना आपका एक्यूरेसी परसेंटेज रह रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है, कितना परसेंटाइल आ रहा है। सेक्शनल का भी परसेंटाइल रहता है, ठीक है। तो तो आपको एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। वो आप दो, आप एक बार इसमें अच्छे हो गए तो आप जाओ फुल लेंथ मॉक्स में। जैसे मैंने आपको मॉक का काउंट बोला, 40 से 50 आपको मॉक्स देने ही देने हैं, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। और मॉक बस देने ही नहीं है, मॉक का एनालिसिस भी करना है, ठीक है। आप बैठो, मॉक का एनालिसिस करो, आपका कहाँ पे गलती हुआ, आपको क्या इम्प्रूव करना है, वीक एरियाज किस में है, उसको सॉल्व कर रहे हो। अगर मॉक के बाद आपका सॉल्व हो रहा है तो वो मॉक में क्यों सॉल्व नहीं हुआ, क्या टाइम का प्रेशर था, या आपने कुछ कैलकुलेशन गलती कर दिया था, तो वो सब एनालाइज करो, वो बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। एंड मैं और एक चीज क्या था, मेरे टाइम में मैंने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर किया था, जो कि बेसिकली मैं अपना एक बेंचमार्क स्कोर सेट किया था, एंड उसके हिसाब से मैं कितना स्कोर ला रहा हूँ, कितना परसेंटाइल ला रहा हूँ, वो सब मैं नोट करता था, ठीक है। और एक मैंने ग्राफ भी बनाया था। तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल है, आप ऐसा भी कर सकते हो जहाँ पे आप एक्चुअली ट्रैक कर रहे हो कि आपका परफॉर्मेंस क्या कैसे हो रहा है, इम्प्रूव कर रहे हो या डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल है, तो ये आपको करना ही करना है। तो ये हो गया आपका मॉक का स्ट्रेटेजी, ठीक है। अभी आते हैं आपका डेली प्लान क्या होना चाहिए। देखो, डेली प्लान ऐसा है, अगर आप वर्केक्स वाले हो तब आप ऐसा करो कि आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर होने से पढ़ लो, 1-2 आरसीज कर लो, अगर टाइम मिल रहा है तो एक डीआईएलआर का सेट निकाल लो, ठीक है। ये हो गया आपका मॉर्निंग का प्लान। फिर आपका हो गया आफ्टरनून से इवनिंग, अगर इस टाइम में इस बीच कुछ टाइम मिल रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, आप क्वांट्स का क्वेश्चंस कर सकते हो, एक एक या दो डीआईएलआर सेट वहां पे कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे आपका नाइट का टाइम, नाइट के टाइम में आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हो तो आप थोड़ा ना वीए करो यार, वीए थोड़ा करना मजा आता है, इजी लगता है सबको, ठीक है। ऑल्दो कभी कभार नहीं लगता इजी, बट ठीक है, आप वीए करो, थोड़ा आपका माइंड फ्रेश होगा, ठीक है। तो नाइट में आप वीए से चालू करो, कुछ कुछ वीए के क्वेश्चंस करो। उसके बाद आप अगर डीआईएलआर सेट अगर 3 लगा चुके हो तो ठीक है, डीआईएलआर करने का जरूरत नहीं है। अगर आपका क्वांट्स का 20-30 क्वेश्चन नहीं हुआ है तो जितने भी बचे हैं आप क्वांट्स वहां पे नाइट में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। 1-2 महीने जाने के बाद आप ये रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस करोगे, थोड़ा रिविजन में भी नाइट में डालोगे, मॉक एनालिसिस नाइट में डालोगे,
ठीक है, तो ये सब थोड़ा चेंजेस आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डेली प्लान। अभी आते हैं यार कुछ कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत एमबीए एस्पिरेंट्स करते हैं, एंड इसीलिए उनका कैट का स्कोर अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 99 तो उससे नीचे आ जाता है। ठीक है, तो जो पहला मिस्टेक है यार, कोई चैप्टर को छोड़ो मत। ये मैंने पहले भी मेंशन किया था, कोई भी चैप्टर को मत छोड़ो। अगर वो पसंद नहीं आ रहा है, अगर आप अनकंफर्टेबल हो, फिर भी उसका LOD 1 करके ही जाओ। दैट इज नॉन नेगोशिएबल, ये करके ही जाओ। पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए फॉर्मूला बेस, आपको इजी लगे, आपका दिमाग वहां पे काम करने लग जाए, 3 मार्क्स मिल जाएगा, राइट। तो वही है कि आप छोड़ो मत कुछ। ठीक है, ये हो गया पहली बात। सेकेंड चीज ये है कि यार तीनों सेक्शन को आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में बस DILR ही कर रहे हो, दूसरे दिन आप बस QA कर रहे हो, तीसरे दिन आप बस VARC कर रहे हो, ऐसा नहीं। डेली बेसिस पे यार तीनों को आपको टच करने ही करने हैं। ठीक है, अगर आपका किसी दिन टाइम नहीं बन रहा है, फिर भी यार एक RC कर लो, एक LRDI कर लो, 5-10 क्वेश्चन कर लो QA के, बट आपको डेली बेसिस पे तीनों सेक्शन को टच डाउन करना ही करना है। ठीक है, तीसरा जो चीज मिस्टेक करते हैं यार बहुत लोग, बस प्रिपरेशन में फोकस्ड हो जाते हैं, घर से निकलते ही नहीं है भाई। यार घर से थोड़ा निकलो। 10 घंटे पढ़ लोगे तो ये कोई UPSC नहीं है जो 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे आपको पढ़ने हैं। यार नॉर्मल पढ़ो यार, मतलब जितने मैंने बोला ये 6 घंटे में आराम से हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा अपना हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। अगर जंक्स खा रहे हो तो बंद कर दो जंक्स। ठीक है, डेली एक्सरसाइज करो, जिम जाना है जिम जाओ, फील्ड में दौड़ना है दौड़ो, कुछ भी करो यार। घर में कुछ एक्सरसाइज करना है तो करो, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आप घर में करो, आप बाहर जाके करो, आप बाहर जाके रनिंग कर लो। बहुत हेल्पफुल होता है यार, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, तो आपको ना आपको दिक्कत नहीं होती फिर नाइट में, वो इरिटेशन नहीं होता। अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे फिर भी आपको वो इरिटेशन नहीं होता। ठीक है, अगर आप वर्क एक्स वाले हो, जैसे मैं भी वर्क एक्स वाला था यार, मतलब मैं डेली 1-1.5 घंटा जिम के लिए टाइम निकालता ही निकालता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है यार। दिन भर अगर आप पढ़ोगे एक ही रूम में, काम भी करोगे, ऑफिस भी जाओगे, यार थक जाओगे फिर, मुझे पता है, बट देन आपको पुश करना है अपने बॉडी को। ठीक है, स्लीप लो, 6 घंटा स्लीप लो, 6 से 8 घंटा अगर आपका स्केड्यूल है, जो भी 6 घंटा इज सफिशिएंट एनफ फॉर मी एटलीस्ट। ठीक है, तो वो लो और एक्सरसाइज करो यार। मतलब ये मिस्टेक बहुत जन करते हैं, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक्सरसाइज करो, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कमेंट डाउन बिलो, कुछ भी रिसोर्सेज चाहिए हो, आई विल स्टिल अटैच सम रिसोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन। कुछ कुछ मेरे पास मॉक्स के भी मटेरियल्स है, आई विल ट्राई टू फाइंड देम एंड अटैच इट इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे कुछ कुछ मॉक्स के क्वेश्चंस है विच विल हेल्प यू इन योर कैट प्रिपरेशन। And the next video will also be on how you can prepare for SNAP, NMAT, ZAT. तो ये सब भी एग्जाम्स है, एंड you can still get into some tier 1 colleges from these exams. तो इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। बढ़िया ये वीडियो कैट स्पेसिफिक था, एंड जो भी डाउट्स है यार कमेंट कर दो, एंड प्लीज यार लाइक कर दो थोड़ा वीडियो को। यार बहुत लोग देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, थोड़ा कर दो भाई। अभी MDI जाऊंगा, थोड़ा वहां से वीडियो डालूंगा तो भाई देखोगे, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। ठीक है, तो या बाय बाय।